नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर। इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर 1 है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। उसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इस चैप्टर को। इसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों, एक महिला का चित्र या फिर एक महिला का छाया चित्र। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के ऑथर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी अपने और अपने दादी का रिलेशनशिप के बारे में इसमें वर्णन करते हैं। आइए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है जिसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग एन एक्सपेंस ऑफ योर वाइट सेरेनिटी टर्न पॉइंट। ये कुछ हमारे महत्व नहीं है। चलो चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में ऐसा है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यानी खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वह 20 साल से बूढ़ी और झुर्रीदार थी, यानी कि रिंकल्स थे उनके चेहरे पर, जिससे मैं उसे जानता हूँ। यानी कि ऑथर कहते हैं कि मैं जब से उनसे जानता हूँ उनके चेहरे पर रिंकल्स है और वो बूढ़ी दिखती है। The people said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. यानी ऑथर कहते हैं कि लोगों ने मुझसे कहा है कि वह एक बार बहुत ही जवान और सुंदर थी और उसके एक पति भी था, लेकिन इस पर मुझे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. यानी ऑथर कहते हैं कि मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। ऑथर कहते हैं कि उस चित्र में मेरे दादाजी ने ढीली ढाली एक कपड़ा पहना हुआ था और सिर पर एक पगड़ी थी। His long white beard covered the beast part of his chest and he looked at least 100-year-old. यानी कि ऑथर कहते हैं कि उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उसकी छाती के सबसे अच्छे हिस्से को ढक दिया था और वह कम से कम 100 साल के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only leave lots and lots of grandchildren. इस सेंटेंस में ऑथर कहते हैं कि वह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था जिसकी पत्नी या फिर बच्चे होंगे। यानी कि ऑथर अनुमान लगाते हैं कि वो पेंटिंग में उसके दादाजी का फोटो देखकर ये सोचता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके कोई पत्नी या फिर बच्चे भी होंगे। उसने देखा उस जैसे उसके पास केवल बहुत सारे पोते पोतियाँ ही हो सकती है, ऐसा अनुमान ऑथर ने लगाया। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ऑथर कहते हैं कि जहाँ तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने का सवाल है, वहाँ तक तो ये विचार लगभग विद्रोह ही था। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd. ऑथर इस सेंटेंस में कहते हैं कि वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वह एक बच्चे के रूप में बच्चे की भांति खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ऑथर इस सेंटेंस में कहते हैं कि ये उसकी ओर से काफी बेतुका और अशोभनीय यानी कि शोभा न देने वाली बात लग रही थी, और हमने इसे उन भविष्य वक्ताओं की दंत कथाओं की तरह माना जो हमें वह ऐसा बताती थी, यानी कि भविष्य बताने वाला की तरह। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had unknown her. ऑथर इस चैप्टर के फर्स्ट पेज की लास्ट में सेंटेंस में कहते हैं कि वह हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ी मुड़ी हुई थी। यानी कि ऑथर अपनी दादी का वर्णन करता है इसमें और कहता है कि वह हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ी मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा झुर्रिया यानी कि रिंकल्स की तरह था और एक क्रॉस यानी कि स्क्रैच जैसे, मतलब बूढ़ों का स्क्रैच कैसा होता है आपने देखा होगा अपने घर में, उसकी तरह था, उसकी भांति था, जो हर जगह से यानी कि ऑथर कहते हैं कि उसका चेहरा हर जगह से दौड़ रहा था, ऐसा अनुमान लगा रहा था।
ये हमें नहीं पता था कि हमें यकीन था कि वह हमेशा से वैसी ही थी जैसा कि हम उसे जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि वह जैसा कि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा लगता है कि वह हमेशा वैसी ही नहीं थी। तो दोस्तों, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी को हम वापस एक बार पढ़ते हैं। जितना हमने पढ़ा उसको वापस पढ़ते हैं। एक महिला का चित्र। मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वह 20 साल से बूढ़ी और झुर्रीदार थी, जिसे मैं उसे जानता था तब से लेकर अब तक। लोगों ने कहा कि वह एक बार जवान और सुंदर थी और उसका एक पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था, जैसा कि मैंने इसका इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दिया। उसने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, यानी कि बहुत ही ढीले ढाले। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, वाइट बियर्ड और उसके साथी यानी कि चेस्ट के सबसे अच्छे हिस्से को उसने ढक दिया था उस पेंटिंग में पेंट से, और वह कम से कम 100 साल का लग रहे थे। वह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था जिसकी पत्नी या बच्चे होंगे, ऑथर अनुमान लगाता है। उसने देखा जैसे उसके पास केवल बहुत सारे पोते पोते ही हो सकती है। जहाँ तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने का सवाल है, वहाँ तो ये विचार लगभग विद्रोही था। वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वह एक बच्चे के रूप में खेलती थी। यह उसकी ओर से काफ़ी बेतुका और असामान्य लग रहा था, यानी कि चौंकाने देने वाला, और हमने इसे उन भविष्यवक्ताओं की दंत कथाओं की तरह माना जो वह हमें बताती थी, यानी कि दंत यानी कि दांतों की कथा। वह हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ी मुड़ी हुई थी। खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हुए कहता है कि वह हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ी मुड़ी हुई थी, और उसका चेहरा झुर्रियों का मतलब क्रॉस यानी कि स्क्रैच वाला था, और जो हर जगह से थोड़ा दौड़ रहा था। हमें यकीन था कि वह हमेशा से वैसी ही नहीं थी जैसे कि हम जिसे जानते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने का निर्णय लिया है, यानी कि ये पार्ट 1 यहाँ पर ही समाप्त होता है। पार्ट 2 का इंतज़ार करिए, कल या परसों आ जाएगा पार्ट 2, जिसको आप देखेंगे और आप इसका दूसरा भाग यानी कि इसके आगे वाले भाग का भी एक्सप्लेनेशन हिंदी में तथा इंग्लिश में दोनों में कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो हम कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और हमारे इस चैनल गेट्स एजुकेशन मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आप हमारे इस इंग्लिश के सीरीज़ यानी इंग्लिश सीरीज़ के पहला जो पार्ट है, पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का दूसरा पार्ट 2 देख सके हो। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय।